बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीएससी के थ्रू कुछ जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, जो भी जॉब्स की अपडेट है या उसके अलावा जो भी प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और ये मतलब ऐड जो है उसके बारे में। ये 30th जो है एक्सप्रेस एंड द नेशन टू 2 मई 2021, 2 मई को 2 मई को ये ऐड आया। उसके बाद हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये एक ही सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की। LLB एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, जो भी एलिजिबल है वो एक ही सीट है, उसके लिए अप्लाई कर सकेगा। उसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स आई हुई हैं जिनका मास्टर जो है लाइब्रेरी साइंस में है या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा मौका है। इसमें 281 सीट है, 281 सीट्स हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, जिनमें 259 जो है ओपन मेरिट है। स्पेशल पर्सन के लिए 8 पोस्टें हैं और जो गैर मतलब मुस्लिम है उनके लिए 14 पोस्टें हैं। और बेसिक पे स्केल इसका 17 है। लाइब्रेरियन फीमेल बेसिक पे स्केल 17। रेगुलर बेस, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया है कि गवर्नमेंट जो रेगुलर है सीट्स उनकी वर्थ ज़्यादा होती है जो कॉन्ट्रैक्ट उनकी निस्बत। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि उसमें कभी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर भी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर की डेफिनेटली जब फर्स्ट डे से आप रेगुलर होंगे तो वो सीट का मतलब अपना ही मज़ा एक मतलब अच्छी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं फर्स्ट डे से ही आपको। खैर, इसकी क्वालिफिकेशन है जी मास्टर डिग्री सेकंड डिवीज़न इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे रजिस्टर्ड है, उसकी डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए मिनिमम, और एज इसमें 36 फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए सीट है तो ये फीमेल की जो है ना रिक्वायरमेंट है। फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर जो है वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं किसी में भी। फिर डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस होना चाहिए, मतलब किसी भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का हो, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। 80% इसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड पोर्शन आएगा जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो आपने बैचलर या मास्टर में लाइब्रेरी में के सब्जेक्ट्स में पढ़ी हैं सीट्स, सब्जेक्ट में जो चीज़ें पढ़ी उनसे रिलेटेड डाटा होगा। और 20% जो इनका जनरल पोर्शन होता है वो होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मेल के लिए 160 सीट है, 147 जो है वो ओपन मेरिट है। स्पेशल पर्सन के लिए 5 सीट है और मिनॉरिटी जो मतलब क्रिश्चियन है या हिंदू बुद्ध मत जो दूसरे रिलीजन है उनकी 8 सीट्स है अकली की। बाकी रिक्वायरमेंट इनकी सेम ही है, सिर्फ एज का डिफरेंट है मेल फीमेल का। 33 जो है मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए जो मेल अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो ये काफ़ी सीट्स हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग जो है लाइब्रेरी में अगर आप लोगों का मास्टर है तो। नेक्स्ट जो है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में 10 पोस्टें जो है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, मेंटली रिटार्डेड
इसमें 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो ऊपर वाली रेगुलर थी, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली। 5 सीटें जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, 1 सीट जो है वुमेन के लिए और 4 जो है दूसरी होंगी। और इसमें मेल फीमेल जो है वो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है एमएस स्पेशल एजुकेशन सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी विद specialization in the field of mentally retarded or made special education in second division or grade C with specialization in the field of यहाँ graduate in second division or grade C with BEd, यहाँ कहते हैं कि ग्रेजुएट होनी चाहिए इन सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी विद BEd स्पेशल एजुकेशन इन सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी विद स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशल एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। 33 फीमेल के लिए और 33 जो है मेल के लिए एज है, मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 36 है। 80% जो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा इनमें सब में वही उसी हिसाब से जो है इनका सेटअप एग्जाम वगैरह जो पेपर होगा उसी तरह से। 2 पोस्ट हैं जी, लेक्चर पार्क स्टडी, मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग फॉर द डी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और सर्टिफाइड ऑफ प्रोफिशिएंसी इन ब्रेल issued by the Directorate of Special Education Punjab or BEd special education or MAd special education or MAd visual impairment। ये इनकी रिक्वायरमेंट है। मास्टर डिग्री के बाद जो है 1 year डिप्लोमा भी होना चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट सेम ही जो ऊपर है उसी तरह से। इसका 17 स्केल है, लेक्चरर है। देन ये 2 पोस्ट थी और ये 16 पोस्ट है। वो इनमें एक रिजर्व है मिनॉरिटी गैर मुस्लिम के लिए, 2 जो है वुमेन के लिए। बेसिक पे स्केल इसका 16 है। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर ब्लाइंड, इसमें भी मास्टर जो है उसी तरह से MA एजुकेशन या स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लाइंड। आप डिग्री देख लीजिएगा, अगर आपका BS है या MAd है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए या ब्लाइंड। इसमें भी सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन ब्रेल इशूड बाय द डायरेक्टरेट, ये सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए। बाकी चीज़ें उसी तरह से। लास्ट पे है 38 सीट स्पीच थेरेपिस्ट। इसमें 2 पोस्ट जो है मिनॉरिटी के लिए, गैर मुस्लिम 6 पोस्ट जो है वो वुमेन के लिए, फिर 6 पोस्ट जो है वो स्पेशल पर्सन कोटा के लिए। इसमें भी MA एजुकेशन ही रिक्वायर है, स्पेशल एजुकेशन या MAd स्पेशल एजुकेशन इन डिवीजन विद द पोस्ट ग्रेजुएट 1 year डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट recognized by the special education or MS or BS or BSc honors in speech and language therapy or pathology second division from recognized university। ये यहाँ ये चीज़ हो, यहाँ इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद एज इनकी वही है। फिर उसके बाद नोट इन केस ऑफ लार्ज of application are to be received, shortlisted shall be carried out basis on academic record of candidate or on the basis of one paper MCQs or descriptive type। इसमें ये है कि PPSC में बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें, अब पंजाबी थी लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ नोट की थी, अब पंजाबी में बहुत कम लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं उसके लिए, क्योंकि डिग्री भी बहुत कम लोगों के पास है। अगर है भी तो वो पुरानी उनकी एज ओवर हो चुकी है, या कोई ऐसे सब्जेक्ट है, कोई ऐसी सीट्स आती हैं जिनमें कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, तो ऐसी सूरत में PPSC 1:5 की रेशो से इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे 38, सपोज यहाँ पे 38 की जगह 40 कैंडिडेट होते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 200 बन जाएंगे। अगर 200 या इससे लेस लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर 200 या 200 से कम लोग अप्लाई करते हैं
या 200, 5, 10, अगर 5, 10, 15, 20 ऊपर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो वो उन लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एल्स इनका टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर जो टॉपर होंगे उनको जो है वो पास करके फिर आगे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा। उसकी लास्ट डेट जो है 17 मई 17 मई है 2021। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट करें, और अगर इस चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।